क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां ट्रेनों को 3 रेलवे ट्रैक्स पर चलाया जाता है। जहां भारत में ट्रेनों को 2 रेलवे ट्रैक्स पर चलाया जाता है, वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ट्रेनों के लिए 3 रेलवे ट्रैक्स बने हैं। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले बांग्लादेश में मीटर गेज का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय ट्रेनों की चौड़ाई कम होती थी, लेकिन अब रेलवे का डेवलपमेंट होने के कारण ट्रेन की चौड़ाई बढ़ गई है, जिससे ट्रेनों को ब्रॉड गेज पर चलाया जाता है। लेकिन बांग्लादेश मीटर गेज रेलवे नेटवर्क को बंद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने में काफी खर्चा आता है। इसीलिए बांग्लादेश ने मीटर गेज को ऐसे ही रखा और ब्रॉड गेज बना दिया। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जो बीच रास्ते में गायब हो जाती है? ये नदी कौन सी और किस देश में बहती है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस नदी का नाम है मिनेसोटा नदी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 534 किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी हुई कि एक तरफ से यह नदी सामान्य तरीके से बहती है, मगर कोई नहीं जानता कि इस नदी का दूसरा भाग कहाँ जाकर समाप्त होता है। इस नदी के गायब होने का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है, और भारत इसकी देखरेख के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये स्टेशन कौन सा है, चलिए जानते हैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम शकुंतला है। ये रेलवे ट्रैक अमरावती से मुर्तिजापुर तक बना है, जिसकी लंबाई 190 किलोमीटर है। इस ट्रैक का निर्माण 1903 में शुरू हुआ और 1916 में बनकर तैयार हुआ था। आजादी के बाद भारतीय रेलवे ने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता किया। इसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा हर साल कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। इतने पैसे मिलने के बाद भी ब्रिटिश कंपनी इस ट्रैक के मेंटेनेंस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है, जिसके चलते इस ट्रैक पर चलने वाली शकुंतला एक्सप्रेस को 2020 में बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेनों की जगह बसों को चलाया जाता है? आखिर इस देश में ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये देश भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, जहां रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेनों की जगह बसों को चलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रैक पर चलने वाली बस बाकी बस की तरह ही है, बस इसमें ड्राइवर की स्टीयरिंग हटा दी गई और पहिए बदलकर ट्रेन के पहिए लगा दिए गए हैं। श्रीलंका में इस बस की शुरुआत 2009 में की गई, जहाँ 2 बसों को जोड़कर एक रेल बस बनाई जाती है। यहाँ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसीलिए यहाँ की सरकार ट्रेनों पर बेकार में खर्च नहीं करना चाहती। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके दरवाजे के पीछे सोने चांदी हीरे जवाहरात का भंडार छिपा हुआ है, और इसे खोलने का मंत्र पता होने के बाद भी इसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। ये रहस्यमय दरवाजा कौन सा है और ये मंदिर कहाँ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में मिले 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है, जिनमें इतना खजाना मिला जिसे गिनने में कई दिन लग गए। लेकिन जब भी इस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, और इस 7वें दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं, जिन्हें एक वार्निंग की तरह माना जा रहा है। पुराणों के अनुसार इस दरवाजे को भगवान कल्कि ही खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं रेलवे के लोको पायलट और एरोप्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है? इनमें से किसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, चलिए जानते हैं। जब इंडियन रेलवे में कोई नया लोको पायलट बनता है तो उसको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने को दी जाती है, जिसके लिए उसे 25 से 35 हजार रूपए दिए जाते हैं। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें लोकल ट्रेनें चलाने को दी जाती है, जिसके लिए इन्हें महीने में 35 से 50 हजार रूपए की सैलरी दी जाती है। फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्हें एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने को दी जाती है। उनके बाद इनकी सैलरी 80 हजार से 1,20,000 रूपए तक बढ़ जाती है। बात करें हवाई जहाज के प्लेन के पायलट की सैलरी की, तो इनकी शुरुआती सैलरी ही 2 से 3 लाख रूपए पर मंथ होती है, जिनको प्राइवेट प्लेन उड़ाने के 2 से 4 लाख रूपए और कमर्शियल प्लेन उड़ाने के 3 से 10 लाख रूपए दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पैसेंजर ट्रेनों में 24 डिब्बे और मालगाड़ी ट्रेनों में 50 से ज्यादा डिब्बे क्यों होते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। अक्सर आपने त्योहारों के समय देखा होगा, इंडियन रेलवे यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण स्पेशल ट्रेनों को चला देता है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों में 24 से एक भी डिब्बा ज्यादा नहीं जोड़ा जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि इंडियन रेलवे के अनुसार भारतीय रेल की लंबाई 650 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत के सभी रेलवे स्टेशन की लंबाई 650 मीटर है और पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे की लंबाई 25 मीटर होती है। अगर इस हिसाब से काउंट करें तो 650 मीटर में 24 डिब्बे और एक इंजन आराम से जोड़ सकते हैं। वहीं मालगाड़ी के एक डिब्बे की लंबाई 11 से 15 मीटर तक होती है। इसी कारण मालगाड़ी में 40 से ज्यादा डिब्बे जोड़े जा सकते हैं। अगर बारात या किसी भी ट्रिप के लिए ट्रेन के एक कोच को बुक करना हो तो कितने रुपए का खर्च आएगा? अक्सर लोग फिल्म शूटिंग या शादी के लिए पूरी ट्रेन को बुक कराते हैं, तो आखिर इसमें कितना खर्च आता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप ट्रेन का पूरा कोच बुक करना चाहते हो तो इसके लिए रेलवे की ओर से FTR सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और आप IRCTC की FTR वेबसाइट पर जाकर यात्रा के लिए पूरा कोच बुक कर सकते हैं। इस एक कोच को बुक कराने में आपको 50,000 रूपए का खर्चा आएगा, और आपको यात्रा से 6 महीने पहले इसकी बुकिंग करनी होगी। वहीं अगर आपको 18 डिब्बों वाली पूरी ट्रेन को बुक करना है तो रेलवे को 9 लाख रूपए देने होंगे। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।